हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स पे। मंकी पॉक्स एक तरह से वायरस से फैलने वाला, बहुत तेज़ी से फैलने वाला रोग बन चुका है, जो दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। WHO ने इस पे बहुत सारा एक अलर्ट जारी किया है कि मंकी पॉक्स से मतलब कि बचना बहुत हर देश में फैलने की शंका जताई जा रही है। तो मंकी पॉक्स अभी कह सकते हैं कि अभी हम लोग लगभग 2 सालों से एक बहुत ही खतरनाक वायरस, कोरोना वायरस से जूझ ही रहे थे। पूरी दुनिया जूझ रही थी, उससे लड़ रही थी। तभी तक उसी बीच में एक नया वायरस ने जन्म ले लिया। यानी कि जन्म नहीं, इसका जन्म तो पहले ही हो चुका था, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लगभग शुरू में ये यूके में देखा गया था, उसके बाद अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ऐसे देशों में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसमें देखते हैं कि मंकी पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, क्या क्या इसके लक्षण दिख रहे हैं, इसका भी इलाज कोई वैक्सीन बनी है कि नहीं बनी है, किन किन जरिए से फैल सकता है, कब ये सबसे पहले देखा गया था और इसके इलाज में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स एक तरह से वायरस से फैलने वाला रोग है। ये स्मॉल पॉक्स का ही, जो स्मॉल पॉक्स पहले रोग फैला हुआ था, उसी की फैमिली से संबंधित रोग है। ये सबसे पहले लगभग अफ्रीका महाद्वीप के सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में शुरू में फैला था। अब देखते हैं कि ये जो मंकी पॉक्स है, इसमें अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण, हमको कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमको दिखाई देंगे, कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये मंकी पॉक्स का ही लक्षण है। ये लगभग अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो लगभग 14 से 2 से 3 हफ्तों 4 हफ्तों के बीच में इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। लक्षण में क्या क्या हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, सर दर्द, कमर दर्द, सर दर्द हो सकता है, कमर दर्द, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, ये सारे। और शरीर पे हमारे फफोले पड़ सकते हैं, जैसे कि चेचक। हमारे यहाँ जो पहले चेचक हुआ करता था, तो उस चेचक में जैसे फफोले, शरीर जो हमारे त्वचा होती है उसमें फफोले पड़ जाते थे, उस तरह रेसेस पहले। तो ये जो अगर मंकी पॉक्स में देखें तो सबसे पहले चेहरे पे ये फफोले पड़ रहे हैं, जो रेसेस हैं वो चेहरे पे फैले हैं। उसके बाद त्वचा, पैर की, जो पैर के हमारे तलवे हैं वहाँ पे, और जो हमारी हथेली है उसके ऊपर इसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। और ये किन किन, और इसमें होता क्या है, और ये लगभग अगर जहाँ भी ये अगर मंकी पॉक्स हो रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और एक पपड़ी बन रहा है, मतलब एक फफोले बन रहा है। फफोले बनने के बाद पपड़ी बन रही है, और पपड़ी बनने के बाद वहाँ से पपड़ी छूट जा रही है, और छूटने के बाद वो एक घाव की तरह घाव बना ले रहा है। तो ये हो गया लक्षण। ये बहुत ज़्यादा कि ये अपने आप भी ठीक हो जाएगा 14 से 21 दिन के भीतर। एंटीबायोटिक दवाओं का जो भी उसके इलाज है, ऐसे करने से अपने आप ठीक भी हो जाएगा। संक्रमण का जरिया, यानी किसके किसके थ्रू, यानी किसके किसके थ्रू ये रोग फैल सकता है। तो आओ देखते हैं। तो कह रहा है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के, यदि किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में यदि आ रहे हैं तो ये रोग फैल सकता है। ये एक तरह से संक्रामक रोग है, यानी कि संक्रमण, यानी किसी व्यक्ति जो कि अगर संक्रमण जिन जिन चीज़ों में है उनके संपर्क में आएंगे तो हमको ये रोग हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं कट लग जा रहा है, यानी कहीं कट गया, तो उसके थ्रू फैल सकता है। नाक, कान, आँख, इनके माध्यम से फैल सकता है। और सेक्स के दौरान भी फैल सकता है। कहा जाता है समलैंगिकता की वजह से जो सेक्स होते हैं, वहाँ पे विदेशों में देखा गया है कि गे जो होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा फैल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ ऐसे जानवर जिनके में ये रोग पहले से विद्यमान है, तो उनके थ्रू भी ये रोग फैल सकता है, जैसे चूहा, बंदर, गिलहरी, इन रोग के द्वारा फैल सकता है। कह रहा है कि बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे कोई व्यक्ति जो रोगी है वो सोया है, तो उसके जो वायरस हैं अगर वहाँ पे हैं, तो अगर उसके संपर्क में कोई भी आएगा तो वहाँ से भी ये रोग फैल सकता है, संक्रमित हो सकता है। तो अगर ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी कि जो भी बीमार है उसके जो उसका इलाज कर रहा है, तो एक प्रॉपर तरीके से क्या करें, पीपी किट्स जो होते हैं उनका एक अच्छी तरह से यूज करके हम इलाज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर किसी को मंकी पॉक्स हुआ है तो क्या ये जानलेवा बीमारी है, क्या बहुत ज़्यादा मौतें हो सकती हैं? तो ऐसा भी देखा गया है कि ये बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है। इसका अगर सही तरीके से इलाज हो तो ये 21 से 25-30 दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मौत नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अभी तक तो नहीं है, लेकिन अभी ये देखने को मिला है कि 1-2 मौतें भी होना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ हद तक ये चिकन पॉक्स की तरह है, जिसमें ये 1-2 मौतें अभी इस बार तो हो रही हैं। कह रहे हैं कि WHO ने बहुत ही ज़्यादा अलर्ट सभी दुनिया के सभी देशों के लिए, इसके लगभग अभी तक 230 या 35-40 के करीब में ये सिम्टम, चिकन पॉक्स के केसेस आ चुके हैं। अभी भारत देश में अभी इसका कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिला हुआ है।
अब आते हैं इतिहास के बारे में। तो जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स का इतिहास देखें, कब इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पे फैला, कैसे धीरे धीरे दुनिया के देशों में गया। तो सबसे पहले ये जो मंकी पॉक्स का लक्षण है वो 1958 में यानी 1958 में इसको कैलिफोर्निया मतलब कि एक जगह था, कैलिफोर्निया नहीं कोई एक जो जगह था, वहाँ पे बंदरों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा था। तो उस रिसर्च में जो बंदरों की कॉलोनियाँ थी उसमें बंदरों में चेचक नाम का, चेचक जैसा एक बीमारी फैला, उसी में इसके मतलब इसको क्योंकि बंदरों से फैला इसलिए इसको हम लोग लोगों ने मंकी पॉक्स का नाम दे दिया। तो इसकी 1951 में इसको मंकी पॉक्स नाम दिया गया था। फिर ये बहुत तेजी से दुनिया में 1970 के दशक में, उसके बाद अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, 12-13 देशों में, लगभग 10 से 11 देशों में बहुत तेजी से फैला, लेकिन वहां पे कोई मतलब मौत नहीं। उसके बाद अफ्रीका से बाहर के देशों में 2003 में अमेरिका में ये रोग फैला, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अफ्रीका जाते हैं और अलग अलग देशों में जाते हैं, तो उनके थ्रू ये रोग फैला। 2003 में देखने को अमेरिका मिला, ये पहली बार था जो जब अफ्रीका से बाहर दिखा। तो लगभग इसमें जितने भी लोगों को मंकी पॉक्स हुआ था उनकी में कोई भी मौत नहीं हुई थी। फिर उसके बाद 2017 में नाइजीरिया में देखा गया था। 2017 में लगभग 172-180 लोगों को मंकी पॉक्स हुआ था, तो वहाँ पे भी कोई मौत नहीं होती। अब 2022 में फिर से एक बार ये बहुत तेजी से फैल रहा है। लगभग इस समय यूके बहुत परेशान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भी जो से सटे हुए देश हैं, तो वहाँ पे ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अब आते हैं इसके इलाज के बारे में। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि इसका अभी तक कोई मतलब इलाज नहीं है। हाँ, तो इसका इलाज कैसे हो रहा है? तो इसका इलाज जो हमारा वैक्सीन है, इसके लिए कोई अलग से वैक्सीन नहीं है, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसी को लगाया जा रहा है और उसी के थ्रू लगभग 80 से 85% लोग ठीक हो जा रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों का भी यूज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन हाँ फैल रहा है बहुत तेजी से, तो कुछ हद तक मतलब कि खतरनाक है। नॉर्मल दवाई, एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनके थ्रू भी इसको सही किया जा रहा है, और ये जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसके थ्रू ये रोग सही हो जा रहा है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।